नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं कि भारत की कृषि क्षेत्र से 12 प्रमुख योजनाएं जो प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहली योजना है प्रधानमंत्री कृषि अवसंरचना निधि। ये कब आरंभ हुई थी? तो 9/8/2020, 9 अगस्त 2020 से आरंभ हुई थी प्रधानमंत्री कृषि अवसंरचना निधि। इसकी अवधि कब है? 2020-21 से, वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2029-30 यानी कि टोटल 10 वर्षों के लिए योजना चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है? तो किसानों को वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलों की कटाई के बाद अनाज के प्रबंधन हेतु आधारभूत संरचना का विकास करना। यानी कि होता यह है भारत में कि जब फसल का उत्पादन हो जाता है तो किसानों की मजबूरी होती है कि उसको जल्दी से जल्दी बेचा जाए। कारण ये कि उनके पास गोदाम नहीं है जिसमें वो भंडारित कर सके अनाज को। इसीलिए अगर गेहूं का मान लीजिए एमएसपी है 2,000 रुपया प्रति कुंटल, तो उनको मजबूरी में बेचना पड़ता है 1,400 रुपये प्रति कुंटल या 1,500 प्रति कुंटल। यदि उनके पास भंडारण की व्यवस्था होती, उनके पास स्वयं का गोदाम होता, चाहे छोटा ही क्यों न होता, तो उसमें अनाज का प्रबंधन वो कर सकते, अनाज को रख सकते थे और बाद में 3-4 महीने बाद उसको उचित मूल्य पर बेच सकते थे। तो चूंकि उनके पास गोदाम नहीं है, रखने की व्यवस्था नहीं है अनाज को, इसलिए मजबूरी में उनको दूसरे लोगों को कम दाम पे बेचना पड़ता है और उनसे भारी नुकसान होता है किसानों को। इनके लिए ही योजना चल रही है प्रधानमंत्री कृषि अवसंरचना निधि। यानी कि किसान इस योजना के तहत ऋण लें और गोदाम बनाएं और अपने फसलों का भंडारण करें और जब उसकी उचित कीमत बाजार में हो तब उसे बेचें। तो इसकी विशेषता है अधिकतम 7 वर्षों तक सभी प्रकार के ऋणों में प्रति 2 करोड़ की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट प्रदान की जाएगी। 7 वर्ष तक ब्याज में 3% की छूट मिलेगी 2 करोड़ की सीमा तक। तो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है यह। अगली योजना देखते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना। घोषणा कब हुई थी इसकी? तो 2019-2020 के बजट में हुई थी। प्रारंभ कब हुआ था इस योजना का? तो 24/2/2019 यानी कि 24 फरवरी 2019 से गोरखपुर से आरंभ हुई थी योजना प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना। इसकी विशेषता है प्रतिवर्ष किसानों को 6,000 रुपए मिलेंगे 3 किस्तों में, यानी कि प्रत्येक किस्त में 2,000 रुपए मिलेंगे और एक वर्ष में 3 बार मिलेंगे। अगली योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये आरंभ कब हुई थी? तो 18/2/2016 को, यानी कि 18 फरवरी 2016 को आरंभ हुई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें देखिए पूर्व की जो योजनाएं चल रही थी उसका विलय कर दिया गया। तो 2 प्रमुख योजनाओं का इसमें विलय कर दिया गया था। पहली थी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, 1999 से चली आ रही राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का इसमें विलय किया गया। दूसरा संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो 2010 से चल रही थी, इसका भी विलय कर दिया गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। अब देखिए इसमें प्रीमियम की दर क्या है? तो प्रीमियम की दर है खरीफ फसल हेतु 2%, रबी फसल हेतु 1.5%, यानी कि वाणिज्यिक एवं बागवानी, तीसरा वाणिज्यिक एवं बागवानी फसल हेतु 5%। यानी कि आप फसलों का बीमा कराते हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपए का बीमा कराते हैं तो उसको खरीफ की फसल है तो 2%, रबी की फसल है तो 1.5% यानी कि 1,500 देना पड़ेगा। वाणिज्यिक फसल है यानी कि चाय, कॉफी, नारियल, इस तरह की वाणिज्यिक फसल है तो इसमें 5%, यानी कि 1 लाख बीमा कराते हैं तो आपको 5,000 रुपये देना पड़ेगा किस्त बीमा की। और फसल आपकी अगर बर्बाद हो जाती है तो आपको पूरा 1 लाख रुपए सरकार देगी। तो इसकी 2 विशेषता है कि जिन किसानों ने कृषि ऋण लिया है उनके लिए यह योजना अनिवार्य है। यानी कि कोई भी किसान जिन्होंने कृषि ऋण ले लिया है, केसीसी के किसान क्रेडिट कार्ड या अन्य कोई ऋण, तो उनके लिए तो फसल बीमा योजना अनिवार्य है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है कि अगर किसान ने प्रीमियम अदा किया है तो उसे पूरी बीमित राशि मिलेगी। यानी कि आप मान लीजिए 1 लाख का बीमा कराएं खरीफ फसल का, और प्रीमियम की दर इसमें 2% है, तो यानी कि 1 लाख का 2% यानी कि 2,000 रुपए आपने दिया है तो आपको पूरी रकम मिलेगी 1 लाख रुपए।
अब देखते हैं चौथी प्रमुख योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। आरंभ कब हुई थी? 1 जुलाई 2015 को आरंभ हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके 4 प्रमुख उद्देश्य हैं। नंबर 1, क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश को बढ़ाना। दूसरा, खेतों में जल की पहुंच को बढ़ाना। तीसरा, प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके जल का बेहतर उपयोग करना। और चौथा, जल संरक्षण पद्धति का विकास करना। जल संरक्षण पद्धति का विकास करने का अर्थ है कि जो परंपरागत पहले तालाब हुआ करते थे या झील होती थी या इस तरह की जो होती थी, तो इससे फसलों के सिंचाई हेतु तो बहुत मदद मिलती थी, तो इनका पुनरुद्धार करना। तो ये 4 प्रमुख विशेषता है, किसका उद्देश्य है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, जो 1 जुलाई 2015 से चल रही है। कृषि क्षेत्र की 5वीं प्रमुख योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ये अधिनियम है 2013 का, और इसकी विशेषता क्या है कि देश की 75% ग्रामीण आबादी एवं 50% शहरी आबादी, अर्थात देश की लगभग 67% आबादी को खाद्यान्न सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का। इसमें देखिए प्रावधान क्या है, तो 3 रुपए प्रति किलो चावल दिया जाएगा, 2 रुपए प्रति किलो गेहूं दिया जाएगा और 1 रुपए प्रति किलो मोटे अनाज दिया जाएगा। ये जो ग्राम सभा में जो दिया जाता है पीडीएस के माध्यम से। और इसकी 2 विशेषता है कि पात्र परिवारों को राशन कार्ड राज्य सरकार जारी करेगी और 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला है तो राशन कार्ड उसी के नाम से बनेगा जिस महिला की उम्र 28 साल से अधिक 18 साल से अधिक है। और इसमें राशन कार्ड किसी परिवार के मुखिया के नाम से नहीं बनेगा, यानी कि राशन कार्ड की महिला के नाम से बनेगा। छठी प्रमुख योजना है कृषि क्षेत्र की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। यह मिशन चल रहा है 2007 से। इसका उद्देश्य क्या है, तो खाद्यान्न फसलों का उत्पादन बढ़ाना। देखिए भारत में लगभग 130 करोड़ लोग रह रहे हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना बहुत ही जरूरी है। तभी होगा जब फसलों का उत्पादन बढ़ेगा। अगर भोजन नहीं मिला उन्हें तो देश में गृहयुद्ध हो जाएगा। तो इसके लिए चल रही है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 चल रहा है। इसका उद्देश्य खाद्यान्न फसलों का उत्पादन बढ़ाना। इसके 5 देखिए संगठक है, यानी जिसके 5 भाग हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चावल। ये देखिए चावल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए। चौथा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटे अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए चल रहा है। तो इसके 5 प्रमुख संगठन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जो कि 2007 से ही चल रहा है और अभी भी चल रहा है। कृषि क्षेत्र की 7वीं प्रमुख योजना है, इसको संस्था है राष्ट्रीय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। राष्ट्रीय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, किंतु 1965 में बना था संगठन है कृषि मूल्य आयोग बना था 1965 में, और इसी में लागत सब जोड़ के बना दिया गया कृषि लागत एवं मूल्य आयोग 1985 में। तो इसका कार्य क्या है, सरकार को एमएसपी के लिए सलाह देना। क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछता है कि सरकार को एमएसपी के लिए सलाह कौन देता है। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो इसके लिए सलाह देता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। और लेकिन एमएसपी पर अंतिम निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमी अफेयर, तो एमएसपी पर अंतिम निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति देती है। अब देखते हैं आठवां प्रमुख है भारतीय खाद्य निगम एफसीआई। देखिए एफसीआई की स्थापना 1965 में हुई थी। इसका कार्य क्या है, खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, परिवहन, वितरण एवं बिक्री करना। और 9वीं प्रमुख योजना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ये चल रही है 1998 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से चल रही है, 1998 में।
एग्जाम में यह क्वेश्चन भी बनता है कि किस समिति की सिफारिश पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में लाई गई थी, तो वो थी आरबी गुप्ता समिति। आरबी गुप्ता समिति की सिफारिश पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में लाई गई थी। और इसमें देखिए किसानों को 3 लाख तक के ऋण पर 7% का ब्याज लिया जाएगा। यानी कि मैं किसान हूं और मैं 3 लाख तक रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लिया हूं, तो मुझे केवल 7% देना है। किंतु अगर मैं नियमित रूप से जो ऋण लिया हूं उसका अगर ब्याज अदायगी कर रहा हूं नियमित रूप से, तो 3% की मुझे छूट मिलेगी और केवल 4% का मुझे वो ब्याज देना पड़ेगा। 10वीं प्रमुख योजना है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। यह 2014 से चला जा रहा है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इसका उद्देश्य क्या है? देसी गायों के नस्लों का संरक्षण करना एवं विकास करना। ग्रामीण प्रमुख योजना है कृषि क्षेत्र की। कृषि निर्यात नीति देखिए 2018 की है। सबसे महत्वपूर्ण कृषि निर्यात नीति कब की है? 2018 की है। इसके देखिए लक्ष्य क्या है? कुल 3 प्रमुख लक्ष्य हैं। पहला, 2022 तक कृषि का निर्यात 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर करना। 2022 तक कृषि निर्यात को 60 बिलियन डॉलर करना पहला उद्देश्य है। कृषि निर्यात नीति 2018 का दूसरा उद्देश्य है कि भारतीय किसानों को वैश्विक बाजार में अवसर सुनिश्चित करना, यानी सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे किसान विदेशों में अपनी फसलों का निर्यात कर सके। तीसरा है कि निर्यात किए जाने वाले कृषि उत्पादों में विभिन्नता लाना। अभी तक परंपरागत रूप से कृषि में देखिए चावल, बासमती चावल और चाय इन्हीं समूह का होता है, तो सरकार का प्रयास होगा कि इसमें और बढ़ाया जाए और अन्य जितने भी फसल हैं, दर्जनों फसल हैं, तो उनका निर्यात भी किया जाए। केवल चावल, चाय इन्हीं सब और मसालों पर निर्भरता न रहे। कृषि क्षेत्र की 12वीं प्रमुख योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ये कब से चल रही है? 2015 से चल रही है। इसका उद्देश्य क्या है? मृदा की गुणवत्ता की जांच के लिए यह योजना चल रही है। मृदा की गुणवत्ता की जांच इसलिए भी जरूरी है कि जो खेती के लिए बहुत से पोषक तत्व चाहिए, तो हमको चाहिए, पता चला कि नाइट्रोजन की कमी है, अन्य चीज की कमी है, तो हम लोग केवल यूरिया ही डालते हैं। तो मृदा की गुणवत्ता की जांच के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 से चलाई जा रही है। तो आज इतना है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक वीडियो को अंत तक देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।